नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद वो तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन जनता सड़कों पर होती है। कभी किसान तो कभी नौजवान तो कभी आम आदमी, हर किसी को सड़क पे ला दिया, लेकिन खुद विदेश का दौरा जरूर कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी फिलहाल इस देश में ही मौजूद है। इतने बड़े स्तर पे प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि ये सरकार की विफलता रही है कि वो सरकार एक निष्पक्ष परीक्षा भी नहीं करा सकती, वो भी लीक हो जा रहा है। जो लोग नीट का परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, वो उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो सोचिए कि उन लोगों से देश को कितना खतरा होगा और देश को उन्होंने कितना सुरक्षित रखा होगा। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के दौरान पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष भी आज सड़कों पर है, विपक्ष के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इसी बीच एक बड़े फूट की खबर आ रही है कि विपक्षी दल भी आपस में टकराने लगे हैं। सबसे पहले इस प्रदर्शन में देखिए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के घर के बाहर चले जाते हैं। नजारे आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ पुलिस किस तरह का डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। अब प्रियंका वाड्रा भी पहुंचे, अखिलेश यादव भी पहुंचे, जो कि सब आप विजुअल में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रियंका वाड्रा क्या बोल रही हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी क्या कायर है। तो ये नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का रवैया चल रहा है और आप देख रहे हैं कि क्या आज हो रहा है। बस डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और अब बात नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार, जैसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को चोट की भी खबर है, जो कि कुछ विजुअल सामने है, जो कि मैं यहां पर दिखा नहीं सकता। तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन का मकसद एक है कि युवाओं को न्याय मिले, और वैसे देखा जाए तो पूरे देश के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ है। वो अलग बात है कि अभी मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का है, यहां तो सैकड़ों लीक हुए हैं, जिस लीक के ऊपर पता नहीं कभी कोई चर्चा होगी या नहीं होगी। अब राहुल गांधी पहुंचे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहां पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, उनका सुन लीजिए बाइट क्या बोल रहे हैं। अभी अभी ये पता चला है, भारत के प्रधानमंत्री के घर के बाहर कांग्रेस के करीब 100 लोग राहुल गांधी जी के साथ धरने पे बैठ गए। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जेनजी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो कहा गया जंतर मंतर पे बिना परमिशन के कैसे बैठ गए। क्या ये संभव है देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर या किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बाहर प्रधानमंत्री के बिना मर्जी के कोई प्रोटेस्टर या उनका ग्रुप बैठ जाए? क्या इसमें साफ साफ कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं दिखती है? जहां से अगर गाड़ी भी निकलती है तो गाड़ी स्लो भी नहीं होने देती है पुलिस प्रधानमंत्री के घर के सामने, और ये लोग वहां पे बैठ गए। और बैठते ही सारे गोदी मीडिया पे राहुल गांधी लाइव आने लगे। ये कैसे संभव है? ये क्या जुगलबंदी है? कल जेनजी के छोटे छोटे बच्चे डंडों से पीटे गए, मीडिया ने नहीं दिखाया। लाइव तो छोड़िए, पुलिस से सवाल तक नहीं पूछे गए, मगर आज राहुल गांधी जी को लाइव दिखाया जा रहा है तमाम गोदी चैनल्स पे। क्यों? गोदी का राहुल गांधी से क्या रिश्ता है? और अलग बात यह है, ये प्रोटेस्ट जिसमें मैं खड़ा हूं, एक बार चारों तरफ दिखा दो। ये प्रोटेस्ट कम से कम 30 दिन से चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के अंदर 26 दिन से
सोनम वांगचुक भूखे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, मगर सरकार का कोई आदमी, सरकार का कोई मंत्री इनसे बात करने नहीं आया। राहुल गांधी 1 घंटे बैठे और केंद्र सरकार के 2-2 मंत्री, 2-2 सेक्रेटरी उनसे बात करने के लिए पहुंच गए। क्या ये जुगलबंदी इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जो जेनजी है, जो देश का युवा है, जो 18 साल से 30 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डंडे खा रहे हैं, उनको कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे हैं, पुलिस बैठने दे रही है, कोई परमिशन नहीं है, मीडिया में लाइव चलाया जा रहा है, उनसे मंत्री मिल रहे हैं। दोस्तों, ये जुगलबंदी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो बच्चों का आंदोलन है ना, ये ऑर्गेनिक आंदोलन है। ये जो कॉकरोच है ना, ये देश के असली मालिक हैं बच्चे, ये इस देश के असली वारिस हैं और इनको किसी ना किसी तरीके से हटाना है, क्योंकि ये जो है ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये जो जुगलबंदी है प्रधानमंत्री की, मोदी जी की और राहुल गांधी जी की, ये आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई है। इसके बारे में सोचिएगा। तो ये आरोप लगाया है सौरभ भारद्वाज ने, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी राहुल के इस प्रदर्शन को स्टंट बताया और मोदी सरकार से मिली भगत का एक नतीजा बताया। गंभीर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि ये लोग प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच कैसे गए। जो प्रधानमंत्री प्रोटेस्टर्स की खबर आती है कि वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले वो रवाना हो जाते हैं वहां से, और खबरें ये आती है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, मतलब पार्लियामेंट से। अब जो आज तक विरोध झेल नहीं पाए, उन्होंने कैसे अनुमति दे दी कि ये लोग वहां तक पहुंच जाए अपने कुछ लोगों के साथ। अब ऐसे जो हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी वहां पहुंच कैसे गए। सवाल उठना जायज भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी हो, विरोध को तो नहीं झेल पाते। वो तो दूर दराज इलाके में अगर उनके खिलाफ विरोध हो तो उसको भी दबवा देते हैं, तो वो अपने घर के बाहर कैसे प्रदर्शन होने देंगे। तो ये बताया जा रहा है कि सब कुछ उनकी सहमति से हो रहा है और इन लोगों को इसलिए उतारा गया है ताकि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि यह मुद्दा डाइवर्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है और एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहले वो भी आप देख लीजिए। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये संघ मुख्यालय नागपुर के बाहर का दृश्य है और वहां ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन हाँ, प्रदर्शन तो है, कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये संघ के मुख्यालय के बाहर हो रहा है। तो अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि अब लोगों को समझ आ चुका है कि जिस अमृत काल की बात की जा रही थी उसमें 20 घोला जा चुका है, और इतना 20 घोला जा चुका है कि अब वो जनता जो है वो उस अमृत काल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन खबर ये भी आती है, देखा भी जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। तो देखते हैं कि ये मुस्कुराहट कब तक बनी रहती है और इसमें आगे क्या क्या निकलकर सामने आता है। चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।